स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अल्काइल हैलाइड चैप्टर का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था SN1 और SN2 जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप था, मैकेनिज्म ऑफ SN1 और SN2। लेकिन SN1 SN2 का उपयोग पढ़ना है, उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है अल्काइल हैलाइड का, आज हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं अल्काइल हैलाइड का ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में फर्स्ट नंबर रिएक्शन में मेंशन किया गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? इसमें हम लोग कई रिएक्शन पढ़ेंगे। आइए इसको हम लोग दो भागों में बांट लेंगे, ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें। फर्स्ट नंबर एक्शन ऑफ एक्वस KOH NaOH या मॉइस्ट Ag2O। तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्शन है, रिएजेंट KOH NaOH और मॉइस्ट Ag2O अटैक करेगा किस पे? अल्काइल हैलाइड पे। तो क्या बनेगा भी जान लेते हैं। यहां पे बनेगा अल्कोहल इज फॉर्म्ड। यहां पे अल्कोहल का निर्माण होगा। लेकिन एक बात हम लोग और जान लेंगे, यहां पे अल्कोहल तो बनेगा और कैसे बनेगा भी जान लीजिए। R बॉन्ड X जो है, ये अगर हम लोग यहाँ पे NaOH या KOH को लेते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता हमारा वो R बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पे देखिए OH माइनस जो है हमारा, ये माइनस OH जो है माइनस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। सोडियम हमारा यहाँ पे क्या है, ये प्लस, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। R बॉन्ड X में भी ये माइनस और ये प्लस है। तो ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं तो ये मोर रिएक्टिव होता है, मेटल और नॉन मेटल। बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, वो तो सिर्फ आयंस के द्वारा दिखाया जाता है कि आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे को, आयंस जा रहे हैं। तो यहां से ये जैसे एक्वस लिया गया, एक्वस फॉर्म में लिया गया, इस बात को समझिएगा। पहले यहां पे मैं शो कर रहा हूं, एक्वस फॉर्म में लिया गया है। तो एक्वस फॉर्म में क्या होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जब एक्वस फॉर्म में होता है वो इजिली ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में, डाइलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बन जाते हैं तुरंत। तो यहां से NaX निकलेगा और प्लस बन गया आपका R बॉन्ड OH। लेकिन यहां पे एक बात को समझना होगा, नोट में आप लोग 2-3 पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा नोट में। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये समझना है आप लोगों को कि जो ये प्रोडक्ट, ये जो आप लोग रिएजेंट ले रहे हो, रिएजेंट में मतलब कि एक्वस KOH, एक्वस NaOH और मॉइस्ट Ag2O, ये सभी जो रिएजेंट हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इसका अर्थ ये होगा कि ये हमेशा क्या देगा, गिव्स SN2 रिएक्शन। ये हमेशा जो रिएक्शन होगा वो क्या देंगे, SN2 रिएक्शन देंगे। यानी कि ये जो रिएक्शन हुआ है SN2 हुआ है। अब एक और बात ध्यान दिलाइएगा, SN2 रिएक्शन आप क्या पढ़े थे? SN2 रिएक्शन पढ़े थे कि जितना अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, उसकी ब्रांचेज जितना कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यानी कि 1 डिग्री अल्काइल अगर लेते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इस बात को ध्यान लेना होगा हम लोगों को कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यहां पे लेना होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, हैव टू टेक। यहां पे आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को लेना होगा, यही लेंगे तभी जाकर ये बनेगा। दैट मीन्स यहां पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही लेना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट लोगे, अब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल होगा। चलिए देखते हैं, CH3 बॉन्ड Cl और यहां पे लेते हैं हम लोग
एक्वस एक क्यू लिखते हैं एक्वस में, एक्वस KOH, एक्वस NaOH और मॉइस्ट Ag2O। इन तीनों में से कोई भी कैटालिस्ट लेंगे, प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3OH प्लस, यहां पे निकल जाएगा HCl। ठीक है, इस बात को समझ, HCl नहीं KCl या NaCl या AgCl बनेगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे ही ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि Ag2O कैसे ये रिएक्शन कर रहा है, तो Ag2O के बारे में समझिएगा। यहां पे Ag2O क्या करता है, चूंकि ये मॉइस्ट है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा पहले खुद। Ag2O मॉइस्ट है चूंकि, तो मॉइस्ट मतलब क्या है, वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये 2 मोल AgOH बना लेगा। इसमें से 1 मोल Ag लेंगे और AgCl निकाल देंगे, तो AgOH बनाएगा। यहां से AgOH लेंगे हम लोग और AgCl निकालेंगे, OH लग जाएगा। तो इस बात को समझिएगा कि ये जो Ag2O है, मॉइस्ट Ag2O का अर्थ ये होता है कि कभी भी मॉइस्ट Ag2O AgOH ही फॉर्म देगा और AgOH रिएक्शन करेगा तो AgCl का निर्माण करेगा। ये फर्स्ट नंबर हुआ। SN2 देगा, इस बात को समझिएगा। नोट में 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखिए, और इसके साथ कभी भी अगर आप लेते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहां पे हम एक और देते हैं C2H5Cl, और यहां पे आप लोगों को हम अब एक ही ठो देंगे, एक्वस KOH बन जाएगा। 1 मोल लेंगे, यहां पे 1 डिग्री लेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एक्वस KOH बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, और क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। यहां बन गया C2H5OH प्लस KCl। तो इस तरह से ये था आपका एक्शन ऑफ एक्वस KOH। SN1 नहीं होता यहाँ पे SN2 रिएक्शन होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी का एक दूसरा मैं देखता हूं, सेम प्रोडक्ट देगा, अल्कोहल ही देगा। अगर हम लोग एक्वस KOH की जगह पर NaOH की जगह पर वाटर ले लें तो ये क्या देगा और वो क्या होगा, इसको जानते हैं। यहां पे हम लेने जा रहे हैं एक्शन ऑफ वाटर। एक्शन ऑफ वाटर में जानेंगे क्या बनेगा। यहां भी अल्कोहल बनेगा, यानी कि अल्कोहल इज फॉर्म्ड, यहां भी अल्कोहल बन रहे हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ वाटर में अल्कोहल इज फॉर्म्ड, अल्कोहल बनेगा। लेकिन अल्कोहल के पहले एक बात समझ लीजिएगा कि वाटर जो है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वाटर हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो ये कभी भी क्या देगा, यहां इसको नोट में डाल लीजिए। इसको वाटर पहले क्या हो गया, वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ। सेकंड में जान लीजिए कि ये कभी भी क्या देगा, SN2 रिएक्शन, यानी गिव्स। SN1 देगा, SN2 नहीं, SN1 रिएक्शन देगा, गिव्स SN1 रिएक्शन, ये देगा SN1 रिएक्शन। थर्ड में हम लोग पॉइंट जानते हैं, यहां पे SN1 देगा तो निश्चित तौर पे हम लोगों को वाटर के साथ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स कर दीजिए, हैलाइड्स हैव टू टेक। यहां पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स को लेना होगा, तभी जाकर ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। फास्ट प्रोडक्ट बनेगा, कहने का अर्थ ये SN1 फॉलो करता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ज्यादा फास्ट बनता है। आइए देखते हैं इसका रिएक्शन। R बॉन्ड X प्लस वाटर और प्रोडक्ट बनाएगा R बॉन्ड OH और प्लस HX। कैसे हो रहा है, वाटर जो है ये ब्रेक करता है, वाटर को हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, HOH में ब्रेक करेगा। OH जो होता है यहाँ माइनस और H जो होता है प्लस, चूंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, यहाँ मैंने बताया ये आयनिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसलिए इजिली ये OH माइनस को निकालता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना, आयनिक बॉन्ड से जो होता है लेस, मतलब ये ब्रेक करेगा, इसके ब्रेक करने का जो कैरेक्टर होगा वो लेस होगा, इजिली ये मतलब ब्रेक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इसका जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाएगा, इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया।
तो प्रोडक्ट ये बनाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या लेना होगा, 3 डिग्री। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसको हम लोगों को 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड यानी 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने लिया है, 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड को लिए हैं और इसको रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर क्या देगा, ये निश्चित तौर पे ये HBr निकालेगा यहां से और प्रोडक्ट बना देगा। मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे OH और यहां से निकल जाएगा आपका HBr। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, वाटर कहीं भी लेंगे तो हम लोगों को 3 डिग्री ब्यूटाइल लेंगे तो ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा और ज्यादा फास्ट होने के लिए हम लोगों को 3 डिग्री लेना ही होगा, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन है। ठीक है, एक्शन ऑफ वाटर में इस बात को समझना होगा। दोनों ही रिएक्शन में अल्कोहल का निर्माण होता है, लेकिन दोनों में इस बात को ध्यान देना होगा, ये SN2 है, ये SN1 है। SN2 है तो 1 डिग्री हमको लेना होगा अल्काइल और SN1 है तो हमको 3 डिग्री अल्काइल लेना होगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं 3rd नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्शन ऑफ एमीन या अमोनिया कह लीजिए, एक्शन ऑफ अमोनिया। यहां पे क्या बनाएगा, एक्शन ऑफ अमोनिया में क्या बनाएगा, एमीन इज फॉर्म्ड। तो एमीन 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होता है। तो यहां पे एमीन बनाएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि R बॉन्ड X में अमोनिया यानी कि NH3 को अटैक कराएंगे तो HX निकलेगा और बन जाएगा R बॉन्ड NH2। ये है आपका 1 डिग्री एमीन। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे CH3Cl रख लें, 1 मिनट, एक और चीज यहाँ पे 2 डिग्री बना लेते हैं, 3 डिग्री दोनों बना लेते हैं। तो 1 डिग्री एमीन को फिर से अगर अटैक कर दें R बॉन्ड X पर, इस बार हम अल्काइल को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे R बॉन्ड NH2 लेते हैं, मतलब कि ये हमारा 1 डिग्री एमीन जो है यहाँ पे अटैकिंग पार्ट में है। 1 डिग्री एमीन अटैकिंग पार्ट में, यहाँ पे अमोनिया अटैकिंग पार्ट में था। तो ये बनाएगा आपका HX तो निकलेगा यहां भी, लेकिन इस बार क्या होगा, R डैश बॉन्ड N बॉन्ड R, ये R रह गया यहां पे R बॉन्ड, या इस R को यहां रखिए, R डैश को यहां जोड़िए, R बॉन्ड NH R डैश जुड़ गया यहां पे और एक हाइड्रोजन इसमें रह जाएगा NH। इसको कहते हैं 2 डिग्री एमीन। इसी प्रकार R डबल डैश बॉन्ड हम लोगों को X लेना है, R डबल डैश बॉन्ड X, मतलब कि अल्काइल फिर से मैं चेंज कर रहा हूं और इस बार हम लोग ले रहे हैं 2 डिग्री एमीन। R बॉन्ड NH बॉन्ड R डैश, ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। फिर से HX निकलेगा और R डबल डैश यहां जुड़ेगा, HX तो निकलेगा प्लस R बॉन्ड N बॉन्ड R डैश और यहां जुड़ गया R डबल डैश, इसको कहेंगे 3 डिग्री एमीन। तो इस प्रकार यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन, तीनों ही एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है एक्शन ऑफ अमोनिया में। आपको मैं कुछ रिएक्शन देता हूं, बना लीजिएगा। CH3 C2H5 C2H5, ठीक है, Cl प्लस अमोनिया, ये एक रिएक्शन हुआ। ठीक है, आप जो बनाओगे C2H5 NH2 बनेगा। फिर क्या दे रहा है, इस पर अल्काइल चेंज कर रहा है, CH3 बॉन्ड Br और यहां पे हम दे रहे हैं यहाँ पे C2H5 NH2। अब क्या करोगे, C2H5 NH दूसरे पार्ट में लगाओगे क्या, CH3। तीसरे पार्ट में हम यहाँ पे देते हैं, फिर से हम CH3 ले लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंट रखेंगे, सेम भी रख सकते हैं। और CH3Cl लेते हैं और इस बार हम आपको देते हैं C2H5 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3। समझ में आ गया क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, HCl निकलेगा और C2H5 बॉन्ड NH2 बन जाएगा ना, बना दे। यहां बन जाएगा C2H5 बॉन्ड NH2, HCl निकल देंगे। अब देखिए यहां पे क्या बनेगा, HBr निकलेगा और इस बार बनेगा C2H5 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3 वाला जाकर जुड़ गया
और HBr यहां निकल रहा है, HBr मैंने लिख रहा हूं, HBr निकल रहा है। सेकंड हो गया। थर्ड में हम अगर आगे आते हैं तो क्या आएगा, फिर यहां से HCl निकलेगा और इस पर क्या हो रहा है कि C2H5 बॉन्ड N बॉन्ड CH3 और बॉन्ड यहां पर भी CH3 आ रहे हैं, यहां भी निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। नाम क्या होगा इसका, नाम होगा इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। इसका हो जाएगा क्या, मिथाइल इथाइल एमीन, मिथाइल इथाइल एमीन या इथाइल मिथाइल एमीन लिखिए, इथाइल मिथाइल एमीन। एक और नाम दे सकते हैं आईपीसी नेम, है ना, एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन भी लिख सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं इथाइल डाइमिथाइल एमीन या लिख सकते हैं डाइमिथाइल इथेनामाइन, डाइइथाइल इथेनामाइन, डाइइथाइल इथेनामाइन इसका नाम होता है। इसका नाम इधर लिखते हैं, शायद यहां पर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ये NCH3 है। इसका क्या नाम हो जाएगा, डाइइथाइल इथेनामाइन, डाइइथाइल इथेनामाइन इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि एक्शन ऑफ अमोनिया क्या है। आइए फोर्थ नंबर में देखते हैं। फोर्थ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यहां पे एक्शन ऑफ यहां पढ़ने जा रहे हैं KCN एंड AgCN, KCN एंड AgCN पढ़ेंगे। यहां पे साइनाइड और आइसोसाइनाइड मतलब नाइट्राइल दोनों बनेगा, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। तो कैसे बनता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो हम दिखाएंगे यहां पे ए नंबर में KCN का रिएक्शन, R बॉन्ड X प्लस KCN। अच्छा, KCN भी एक जो है आयनिक कंपाउंड है। यहां पे K प्लस साइनाइड माइनस, K प्लस साइनाइड माइनस, ये भी आयनिक कंपाउंड है, तो बीच में कोई बॉन्ड तो होगा नहीं, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, K और C ट्रिपल बॉन्ड N दिखाते हैं यहाँ पे, और फिर इसके बाद से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाकर इतना दिखाता है यहाँ पे। इसको ना दिखाते हुए हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं कि साइनाइड के पास एक है, ठीक है, और ये प्लस दिखाते हैं, ये माइनस, और इसको ऐसे दिखाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिर्फ शो करते हैं बस, इससे अधिक कुछ नहीं दिखाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड है ये, और काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन जैसे ये एक्वस पार्ट में आता है तुरंत ये ब्रेक हो जाता है। उसके बावजूद भी ये जो है ये भी आयनिक कंपाउंड है, मतलब X माइनस में टूटेगा, R प्लस में टूटेगा, दोनों के दोनों आयनिक है। और वहां पे पोटेशियम में मोर रिएक्टिव है, पोटेशियम जो है मोर रिएक्टिव है, साइनाइड भी मोर रिएक्टिव है, दोनों के दोनों मोर रिएक्टिव है। सबसे बड़ी बात ये है, साइनाइड जानते हैं आप लोग, साइनाइड है बहुत मोर रिएक्टिव पॉइजन है, मोर रिएक्टिव पॉइजन है, मतलब कि इतना ज्यादा पॉइजनस है ये कि अगर आपके शरीर पर कटा हुआ कोई चिन्ह है वहां पे अगर रख दिया जाए तो ये जो साइनाइड है तुरंत उसके विदिन ए मिनट के अंदर या सेकंड के अंदर मैं कहूं तो इसकी डेथ हो जाती है ना, आदमी मर जाते हैं। अगर आप जीभ पर रखते हो तो सेकंड भी नहीं लगता, सेकंड से कम में खत्म हो जाता है, इतना फास्ट रिएक्शन करता है साइनाइड। बहुत ही मोर रिएक्टिव है, पॉइजन है, लेकिन बाद में स्वीट पॉइजन है, स्वाद में मीठा लगता है, इस बात को समझिएगा। तो पोटेशियम साइनाइड एक कंपाउंड है जो मोर रिएक्टिव पॉइजन होता है। दोनों हाइड्रोजन साइनाइड मोर रिएक्टिव पॉइजन होते हैं, साइनाइड आ गया तो पॉइजन आ गया, साइनाइड का कंपाउंड कोई भी होंगे पॉइजन होगा। अब यहां पे क्या होगा, KX निकलेगा प्लस R बॉन्ड CN बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, R बॉन्ड CN बनेगा, सीधा सीधा बनेगा। क्यों, क्योंकि KX निकला और यहां से बॉन्ड जो टूट रहा ये साइनाइड माइनस में होता है, मैंने दिखाया ना, पोटेशियम साइनाइड जो ब्रेक करता है ये KCN माइनस होता है। तो अटैकिंग पार्ट इसका जो है अल्काइल हैलाइड पर जो अटैकिंग पार्ट होता है, यहां से जो बॉन्ड टूटेगा
तो ये साइनाइड जो है ना इस पे अल्काइल पर आकर अटैक करेगा। तो ये किधर से अटैक करेगा? कार्बन माइनस चार्ज में होता है, यहां तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो कार्बन जो माइनस चार्ज में होगा यही कार्बन यहां पे आकर अटैक करता है। इसको मैं और डिटेल कर दूं, R बॉन्ड X और यहां से जो है K C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, तो ये वाला पार्ट जो है और यहां से ये माइनस है, ये प्लस, ये बॉन्ड टूट गया। टूटने के बाद यहां का जो ये कार्बन वाला पार्ट है ये अटैक करता है यहां पे, तो टोटल ये पार्ट यहां से जाकर ये अटैक होता है। टोटल पार्ट ही होता है, लेकिन कार्बन वाला पार्ट ज्यादा जो होता है कार्बन वाला पार्ट के तरफ से अटैक करता है, ये मैं कहना चाहता हूं, कार्बन वाला पार्ट के तरफ से। तो अल्काइल में जो बॉन्ड जहां से टूटेंगे, जिस कार्बन से बॉन्ड टूट रहा है उसी कार्बन पर कार्बन भी बॉन्ड जाकर अटैच्ड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट डायरेक्ट R बॉन्ड CN ही बनेगा यहां पे, R बॉन्ड CN। दैट इज, मान लो कि यहां पे ये CH3 CH2 बॉन्ड यहां पे Cl लेते हैं, ठीक है, CH3 CH2 बॉन्ड को लेते हैं, और यहां पे लेते हैं हम KCN। तो जो ये बॉन्ड टूट रहा है, जिस कार्बन से ये बॉन्ड टूट रहा है क्लोरीन का, उसी कार्बन पे ये साइनाइड वाला पार्ट जाकर अटैक करेगा, यानी कि यहां प्रोडक्ट बना रहा है CH3 CH2 बॉन्ड CN, ठीक है, प्लस KCl निकल रहा है। इसलिए यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्काइल साइनाइड बनता है, अल्काइल साइनाइड, या इसको हम लोग कहते हैं अल्केन नाइट्राइल। अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल वर्ड का यूज करते हैं। इथेन नाइट्राइल, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल इसका नाम है, नहीं प्रोपेन नाइट्राइल। पूरा कार्बन काउंट कर लो ना, 1 2 3, प्रोपेन नाइट्राइल होगा, इथेन नाइट्राइल नहीं होगा। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम होगा, प्रोपेन नाइट्राइल। पूरा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को यहां पे काउंट करना है, काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। N फॉर नाइट्राइल, N नाम पड़ गया प्रोपेन नाइट्राइल। आई बस समझ में, ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। अब हम लोग एक बात करेंगे यहाँ पे कि ये तो हो गया अल्काइल, मतलब साइनाइड बन गया, किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को एक चीज देखना है, सेकंड में सिल्वर साइनाइड क्या करता है। तो R बॉन्ड X प्लस AgCN, ठीक है, R बॉन्ड X AgCN, समझिएगा इस बात को। यहां पे साइनाइड -1 और सिल्वर +1, यहां भी वही चीज हो रही है, ठीक है। X माइनस हो गया, अल्काइल प्लस हो गया। अब ये प्रोडक्ट जो देगा, यहां से इसको हटाते हैं, यहां लिखते हैं KCl। तो ये जो प्रोडक्ट देगा AgX निकला प्लस R बॉन्ड CN, आपको से दिखाई दे रहा R बॉन्ड CN, जिस तरह से यहां पे, इस तरह से यहां पे बन गया। तो अक्सर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि प्रोडक्ट तो सीधे जो पोटेशियम साइनाइड बन रहा है वहीं सिल्वर साइनाइड देगा, क्योंकि यहां पे तो साइनाइड ही है, पोटेशियम साइनाइड में साइनाइड ही था, यहां भी साइनाइड ही है, तो यहां पे प्रोडक्ट अल्काइल साइनाइड देगा। लेकिन यहां पे गलत हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा अगर इस तरह से प्रोडक्ट बनाता है तो ये कंप्लीटली रॉन्ग होता है, ये बिल्कुल गलत है तरीका बनाना। तो ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा ही रहता तो हम लोग अलग अलग रिएक्शन क्यों बनाते हैं? ये बिल्कुल अलग रिएक्शन है। यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है इनका प्रोडक्ट बदल जाता है। R बॉन्ड X AgCN जो है वो कभी भी साइनाइड नहीं देता है, ये बात दिमाग में रखना होगा पहले कि ये नहीं बनेगा। तो ये मैंने इसलिए इसको काटा है कि दिमाग में आपका बैठ जाए कि कभी भी साइनाइड नहीं बनाना है। अक्सर बच्चों के दिमाग में रहता है कि साइनाइड बना देंगे, एकदम फ्लो में बह जाते हैं, फ्लो। चलिए अल्काइल साइनाइड R बॉन्ड CN बन जाएगा, अल्काइल पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड तो अल्काइल साइनाइड बनेगा, सिल्वर साइनाइड है, यहाँ पे अल्काइल साइनाइड, फ्लो में बह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा प्रोडक्ट बनाता है। R बॉन्ड X और AgCN, ठीक है, ये माइनस ये प्लस में होता है, ये माइनस ये प्लस में होता है,
लेकिन यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड को नहीं बनाता है, ये कोवैलेंट नेचर को रखता है। मैं इसको डिटेल कर रहा हूं, पहले रिएक्शन देखिए। ये बनाएगा AgX तो निकालेगा ही, प्लस R बॉन्ड NC को बनाएगा, यहां बनाएगा अल्काइल, ये बनाएगा अल्काइल आइसो साइनाइड, बिल्कुल अलग है। सोच में पड़ जाएंगे आप लोग, भाई ऐसा क्यों हुआ? CN ये कैसे पॉसिबल है? यहां C ट्रिपल बॉन्ड N था, ठीक है, तो ये उल्टा कैसे हो गया? CN के बजाय NC कैसे हो गया? ये यहाँ पे बच्चों का दिमाग मतलब उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, इसके लिए मैं डिटेल करता हूं थोड़ा सा। इधर आते हैं, इसको यहां पे डिटेल करते हैं कि एक्चुअली ये रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि दोनों को पहले आप समझेंगे डिटेल हम लोग यहां पे, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहां पे हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं R बॉन्ड X, ठीक है, और इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। यहां पे अगर हम पोटेशियम साइनाइड लेते हैं तो ये प्रोडक्ट में बनता है R बॉन्ड CN और KX निकलता है। अगर हम यहां पे AgCN लेते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है यहां पे R बॉन्ड NC और यहां पे AgX निकलता है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि यहां पे साइनाइड और आयोसाइनाइड का थोड़ा सा खेल समझिए। थोड़ा सा साइनाइड माइनस चार्ज में जो होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और चार्जेस जो होते हैं माइनस में, यानी कि जो बॉन्ड जुड़ेगा वो कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन माइनस NC माइनस जो है ये यहां पे बनता है N डबल बॉन्ड C। याद रखिएगा कार्बन का यहाँ पे दो ही जो इलेक्ट्रॉन है वो ये पेयर में भाग लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इसका। अभी भी कार्बन का बॉन्ड नहीं पूरा हुआ, कार्बन के पास ऑक्टेट नहीं पूरे हुए हैं, 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस होता है, 2 खर्च किया, 2 यहाँ पे, 2 2 4 और 1 यहाँ पे रखते हैं, 5 हो गया, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन क्या करता है कि कार्बन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर देता है। मतलब नाइट्रोजन क्या करता है, कार्बन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर देगा। इस प्रकार नाइट्रोजन पे जो है वो नाइट्रोजन का कार्बन का बॉन्ड पूरा हो गया, ऑक्टेट्स पूरा हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं पूरा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक कहीं से लेगा तो इस पे चार्ज आ जाएंगे माइनस। ध्यान रखिएगा इस बात का। साइनाइड में नाइट्रोजन का कंप्लीट पूरा होता है तो ये नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। आइसोसाइनाइड में कार्बन का जो है कंप्लीट हो गया क्योंकि नाइट्रोजन ने उसको दिया, और नाइट्रोजन का घट रहा था तो नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन आया और ये चार्ज बन गया माइनस। तो इस तरह से हम लोग एक बनाते हैं इसको, ये नेगेटिव ये हो जाता है। नाइट्रोजन यहाँ नेगेटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड जुड़ेंगे नाइट्रोजन के साइड में। अब दोनों का अल्काइल देख लीजिए, ये अल्काइल बनाता है R बॉन्ड CN, ठीक है, और ये बनाता है R बॉन्ड NC। अगर अल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ा है दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल ग्रुप। अगर ये अल्काइल ग्रुप जो नाइट्रोजन जुड़ा है तो ये कहलाएगा आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनते हैं। अब एक बात और समझना हम लोगों को कि ऐसा ये क्यों हो जाता है कि यहाँ पे ये मतलब उल्टा हो जाता है, साइनाइड के बदले CN के बदले NC आ जाते हैं। ये CN उल्टा क्यों हो जाते हैं? वैसे एक कहानी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो कि एक रूम में 2 स्टूडेंट हैं, है ना, आप लोग कभी शेयर किए होंगे, एक रूम शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ। तो 2 स्टूडेंट्स में है और 2 बेड मान लीजिए लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ही स्टूडेंट ये तय करते हैं, रूटीन फिक्स करते हैं कि हमको कब पढ़ना है, कब खाना को बनाना है और कब जाकर हम लोगों को तैयार होकर मतलब कोचिंग जाना है। तो ये तो सारी तैयार हो गई कि नाइट का जो खाना कौन बनाएगा और मॉर्निंग में खाना कौन बनाएगा, ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। लेकिन उस समय क्या होता है, जब खाना बनाने के समय आती है तो मान लो कि ये एक स्टूडेंट ए है और ये एक स्टूडेंट बी है। तो ए जो है ये मोर रिएक्टिव है, ये जो है मोर रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव जो स्टूडेंट है वो अपने हर फैसले को निश्चित पूरा 100% पूरा करने की कोशिश करता है, और रिएक्टिविटी ज्यादा है, समय पर उठना है,
सब कुछ तय है इसका, तो ये तो काम अपना कर लेता है। लेकिन ये जो है लेस रिएक्टिव है। जब ये लेस रिएक्टिव है तो ये क्या करता है, ये कभी भी समय पर वो काम नहीं करेगा। लेकिन दोनों फ्रेंड है चूंकि, तो ये अक्सर ये बात जो होगा सॉरी का वर्ड ज्यादा यूज करेगा, है ना, सॉरी भाई, बस अगले बार से एकदम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी का यूज ज्यादा करेगा। ये क्या करेगा बेचारा, थोड़ा सा घुड़ाएगा, अरे यार चलो चलो ठीक है, इसके बाद से मान गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खर्चा पानी भी कर लिया, ठीक है, हो जाएगा, दोस्ती है, मान गया। लेकिन धीरे 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 देखता गया कि एक बार, दो बार, तीन बार होता गया, इसके साथ गलतियां होती जा रही है। क्योंकि लेस रिएक्टिव है, लेट से उठता है, खाना खाना है इसको, फिर सोना है, ये तो इसका मतलब नेचर में है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी इसकी कम है। तब इसमें गुस्सा किसको आएगा, इस बात को समझिए पहले। इसमें गुस्सा आएगा ए को, जो रिएक्टिव होता है उसी को गुस्सा आता है। और जो कि फ्रेंड है, तो यहाँ पे तो मतलब फ्रेंड है, तो यहाँ पे जो गुस्सा आता है वो मारा मारी में नहीं बदलता, फाइट एंड फाइटिंग नहीं होती है, डिस्टर्ब डिस्टर्ब नहीं होती है। यहाँ पे क्या होती है, थोड़ा सा गुस्सा जाएगा, मतलब गुस्साने का अर्थ है कि बात ही नहीं करेगा उससे, कुछ दिन बात ही नहीं करेगा। बात नहीं करेगा मतलब क्या होगा, मुंह को घुमा लेना, मतलब वो कहेगा कि अरे यार सुनते हो, तो वो ऐसे सुन जाएगा, नहीं सुनते हैं मतलब नहीं सुनेगा, अपने मुंह को घुमा लेना। अब यहां पे देखिएगा यही कंडीशन यहां पे हो रही है। साइनाइड मोर रिएक्टिव, साइनाइड यहां देखिए पहले, साइनाइड मोर रिएक्टिव, ठीक है, मैं इसको यहां दिखाता हूं। अब आइए, मान लो कि KCN जो है ए है और AgCN जो है ये बी प्रोडक्ट है। अब इसमें बी प्रोडक्ट में इसको मत लीजिए, ऐसे लीजिए। पोटेशियम मान लो कि ए है, सिल्वर मान लो कि बी है, साइनाइड के साथ तो ये तो दोनों को अटैच करना ही है। तो पोटेशियम मोर रिएक्टिव है और ये भी मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव के साथ क्या होता है, एज ए यूजुअल काम करेगा। थोड़ा ध्यान देना, ये भी दोनों, ये पोटेशियम ये है, साइनाइड बी है, तो मोर रिएक्टिव के साथ एज ए यूजुअल जो भी प्रोग्राम बना, जो भी फिक्स्ड काम हुआ वो आसानी से हो गया। यानी समय पर ये दोनों ब्रेक कर जाएंगे और ये प्लस और ये माइनस में आसानी से टूट जाएंगे, समय पर ब्रेक कर जाएंगे। अब क्या होगा, AgCN में ये A है और ये B है, इस समय साइनाइड चाहेगा कि हम लोग की जो प्लानिंग है, जो हमारा रिएक्शन का जो टाइम है, फास्ट रिएक्शन करना है, टूटना है, बॉन्ड को तोड़ना है ना, तो ये टूट नहीं पाएगा, ये नहीं तोड़ने देगा। कौन नहीं तोड़ने देगा, सिल्वर। साइनाइड चाहेगा लेकिन सिल्वर उसको तोड़ने नहीं देगा। यहां पे क्या होगा कि जिस समय ये टूटेगा उस समय सिल्वर तो ठीक है, लेकिन साइनाइड जो है वो इसके साथ मुंह घुमा ले। देखिए यहां ठीक था मुंह दोनों का, ये टूटा किस तरह से, एक K प्लस और CN माइनस में, देख रहे ना, CN यहां भी था, CN यहां भी है, CN के बजाय यहां पे NC। कौन रिएक्टिव था इस बार, B जो है रिएक्टिव है, B जो है रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्टिव कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ये घुसा कर यहां पे अपनी मुंह घुमा लिया, NC बना लिया। ये तो एक मैंने कहानी सुनाया आपको। अब ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी है, अब इसको थोड़ा डिटेल जानिए एक्चुअली ये होता क्या है। क्वेश्चन ये भी है कि एक्सप्लेन व्हाई पोटेशियम साइनाइड गिव्स अल्काइल साइनाइड विथ अल्काइल हैलाइड बट सिल्वर साइनाइड गिव्स आइसोनाइट्राइल। व्हाई पोटेशियम साइनाइड गिव्स अल्काइल साइनाइड, मतलब साइनाइड देता है, नाइट्राइल ग्रुप देता है, बट सिल्वर साइनाइड गिव्स आइसोनाइट्राइल। व्हाई, इसका रीजन यही है कि आप इसको ध्यान से समझिए कि अब रीजन क्या है, क्या लिखना है रीजन, वो मैं यहां बता रहा हूं। ये तो मैंने बताया आप लोगों को एक कहानी, और कहानी पे इसको सेट किया कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो कैसे सेट करता है, किसकी रिएक्टिविटी कम है तो वो अपना गुस्सा होकर मुंह कैसे। तो दोस्तों के बीच मैंने एक कहानी सुना है, लेकिन इसका होता क्या है वो ये देखिए। मतलब ये मैंने बताया कि ये रूल्स जो है फ्रेंड में भी काम आते हैं, फ्रेंड सर्किल में भी यूज आते हैं। एक्चुअली यहां पे फाइजान्स रूल लागू होता है ना। फाइजान्स रूल आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, फाइजान्स रूल को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। फाइजान्स रूल कहता है कि एक बात और समझ लीजिए, पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड, इन दोनों को पहले जानेंगे तब फाइजान्स रूल जानेंगे। यहां पोटेशियम साइनाइड जो है
ये प्लस और ये माइनस, और इसका जो नेचर है बॉन्ड का, वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड का नेचर है, मतलब पोसेस आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, पोसेस आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड को रखता है। यहां पे जो है ये पोसेस कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड को रखता है। दोनों में अंतर देखिए, ये बहुत बड़ी अंतर है। तो फैजांस रूल के अनुसार हम लोग चेक करते हैं इसको, क्योंकि यहां भी तो मेटल नॉन मेटल है, यहां भी मेटल नॉन मेटल है। पहले वो बता दें कि पोटेशियम और सिल्वर का साइज लगभग बराबर होती है, ये बात मैंने पहले बताया। तो फैजांस रूल कहता है कि कोवैलेंट नेचर कब होगा, इस बात को कोवैलेंट नेचर के लिए इन्होंने बताया था कि कंपाउंड कोवैलेंट नेचर कैरेक्टर कब शो करेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में इन्होंने बताया था कि कोवैलेंट कैरेक्टर कब शो करेगा, इसको ध्यान देना है। तो इन्होंने कहा था, इनका जो रूल था फैजांस का, वो कहा था इन्होंने कि पहले तो हमको चाहिए स्मॉल साइज ऑफ कटायन, कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, तब हम कोवैलेंट नेचर देंगे, जो यहां पे पोटेशियम और सिल्वर में नहीं है। चलिए ठीक है। सेकेंड इन्होंने कहा था कि हमें लार्ज साइज चाहिए एनायन का, लार्ज साइज ऑफ एनायन का कोवैलेंट नेचर के लिए। तो वो तो मतलब यहाँ एनायन जो है वो एक कंपाउंड है साइनाइड माइनस, उसका लार्ज साइज होगा, वो अलग मैटर है। थर्ड नंबर में एक बात जान लीजिए, कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए इन्होंने कहा था कि स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। अगर ऐसा कोई मेटल हो जो स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रखता है, तो वो जो होगा वो क्या होगा, वो आपको कोवैलेंट कैरेक्टर देगा। अब सिल्वर है इसमें आ जाता है, पोटेशियम तो इसमें नहीं आता है, तो ये इसलिए आयनिक बॉन्ड हो गया। कोवैलेंट कैरेक्टर में ये आ जाता है, कौन? सिल्वर आ जाता है। यहां पे ये सिल्वर शूट कर जाता है। इस रूल को AgCN फॉलो करता है, क्योंकि यहां पे Ag प्लस जो है ये कोवैलेंट, ये जो है ना स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रखता है, कॉन्फ़िगरेशन को रखता है। ये स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। ठीक है, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं यहां लिख देता हूं, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहां पे SHOW, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Ag प्लस शो करता है। किस ग्रुप में Ag आता है? Ag प्लस किस ग्रुप में आता है? आइए थोड़ा यहां जानते हैं। ये आता है कॉपर के ग्रुप में, है ना। Ag प्लस किस ग्रुप में आता है? कॉपर के ग्रुप में आते हैं। यहां देख लीजिए, कॉपर है ना, उसके बाद से आते हैं AgAu। ठीक है, कौन आगे आया मैंने बताया था, कौन आगे आया, तो ये +1 ये भी +1 ये भी +1, सबका नोबेल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉपर प्लस का अगर हम लोग यहां पे जान लेंगे तो बाकी का अपने आप निकल जाएगा। Cu+1 में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10 आता है। तो 4s को हटा दें अगर, तो ये कंप्लीट नोबेल गैस है, मतलब कंप्लीट हो गया, d ऑर्बिटल भी फुलफिल हो गया। दिस इज कॉल्ड नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि ये कंप्लीट फुलफिल हो गया, ये ऑर्बिटल फुलफिल हो गया, यहां से 4s को हटा दें तो यहां पे आप देखोगे कि 3s मतलब पूरा ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल जो है, 3 ऑर्बिट जो है उसमें 3 ऑर्बिटल sp_d और तीनों ऑर्बिटल फुलफिल हो गया। दिस इज कॉल्ड स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन देता है। और जहां स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कोई मेटल आ जाए तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर को दिखाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो यही कारण है कि कोवैलेंट कैरेक्टर वाला जो है ये आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता है, ये टूटेगा नहीं आसानी से,
नहीं टूटेगा ना, क्योंकि कोवेलेंट है। आयनिक जो है इजिली ब्रेक हो जाता है इन एक्वस फॉर्म में, इसलिए ये आसानी से आयंस में फॉर्म टूटता है। इसलिए ये क्या होता है कि साइनाइड बनाता है, ये इजिली नहीं ब्रेक हो पाता है। ठीक है, किसके कारण नहीं हुआ? मैंने जो यहाँ कहानी सुनाया वो कहानी यहाँ शूट कर रहा है, किसके कारण? स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब Ag+ के कारण, सिल्वर के कारण ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। इसी कारण से ये साइनाइड क्या होता है, मुंह फुला लेगा, मुंह घुमा लेगा ना अपने फ्रेंड से। फ्रेंड कौन है? सिल्वर। अपने फ्रेंड से घुसा जाएगा और ये घुमा लेगा। इतनी ज्यादा मतलब ये डीपली जाने की जरूरत नहीं है जब आप इसका आंसर लिखोगे। तो क्वेश्चन यही होता है कि एक्सप्लेन व्हाई पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू गिव साइनाइड मतलब नाइट्राइल ग्रुप, बट द सिल्वर साइनाइड रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू गिव्स आइसोनाइट्राइल। तो यहां पे आपका यही आंसर होना चाहिए कि बिकॉज पोटेशियम साइनाइड इज ए आयनिक कंपाउंड एंड सिल्वर साइनाइड इज द कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर इसके पास होता है। Silver cyanide has a covalent character. Due to this, it breaks easily to form cyanide and it do not break easily, so it form isocyanide. बस इतना ही लिखना है कि ये आसानी से टूट जाता है, आसानी से नहीं टूटता है। यही कारण है कि ये साइनाइड आयोसाइनाइड देता है। समझ में आ गया? पूरा कंप्लीट नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को हम, ये 4th नंबर था, 5th नंबर देखते हैं, 5वां नंबर। 5वां नंबर देखेंगे कि ये क्या इसमें है। 5th नंबर देखेंगे। 5वां नंबर में 5 नंबर में हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 5वां नंबर में हम लोग जानेंगे इसमें एक्शन ऑफ सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां बनेगा अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। क्या बन जाएगा बाबू? अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। देखिए R₁X सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? माइनस प्लस। ठीक है, यहां माइनस प्लस, लेकिन ये हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़े थे, यहां पे X के जगह पर आपको हमेशा ब्रोमीन और ये क्लोरीन और ब्रोमीन लेना होगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन को लेना होगा। तो क्या बनाएगा? देखिए यहां बना रहा R₁I+ NaX बनाएगा, इस तरह से आयोडाइड बना देगा, यानी कि CH3Cl+ Na बन जाएगा, C2H5Br+ Na। तो इसमें प्रोडक्ट आपका बना लेंगे, सोडियम हाइलाइड बना लेंगे। यहाँ पे आयोडाइड सोडियम, ये अल्काइल आयोडाइड सोडियम हाइलाइड यहां से निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, 6ठा नंबर हम लेंगे एक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट। फिर वही कहानी आ गया, एक बार में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप देगा। ठीक है, दोनों देखते हैं, दोनों तो देगा वही नाइट्रो ग्रुप, लेकिन बॉन्ड की चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्या देगा, आइए देखते हैं, दोनों को देखते हैं। R₁X यहाँ पे KNO2 अगर लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा R₁NO2 और यहां बन जाएगा KX। लेकिन यहां पे जो R₁NO2 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा R₁O N डबल बॉन्ड O, R₁NO2। यहां जो नाम होगा इसका क्या नाम हो जाएगा? अल्काइल नाइट्राइट इसका नाम होगा। अब वही देखिए, अगर ये R₁X AgNO2 लेते हैं तो क्या बनता है? R₁X प्लस AgNO2 अगर लेंगे तो यहां से AgX निकलेगा, प्लस यहां पे भी आपको R₁NO2 ही हम बनाएंगे, यहां भी R₁NO2 यहां भी R₁NO2। लेकिन इस बार जो इसका जो स्ट्रक्चर मैं शो करूंगा, यहां पे ध्यान देंगे स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा। R₁ONO था, यहां बनता है R₁N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। तो ये बनाता है नाइट्रो अल्केन। इसका नाम क्या हो जाता है?
नाइट्रो अल्केन। तो ये जो है ये नाम में फर्क हो जाता है, स्ट्रक्चर में फर्क हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट सिल्वर। तो ये दोनों फर्क हो जाते हैं, अल्काइल नाइट्राइड नाइट्रो अल्केन। बाकी आप लोग रिएक्शन बनाते रहिए। CH3Cl प्लस KNO2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा C2H5Br प्लस KNO2, ठीक है। CH3Cl प्लस AgNO2 और C2H5Br प्लस AgNO2 बन जाएगा इसमें प्रोडक्ट। इसको बना लेना है, ओके। समझ में आ गया 5वां नंबर। आइए 6ठा नंबर भी समझ में आ गया। अब जानते हैं 7 नंबर। 7वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 7 नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्शन ऑफ 7, एक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड या NaOR लीजिए। तो ये क्या देगा, ये प्रोडक्ट जो बनेगा यहां से क्या बनेगा, यहां से इथर इज फॉर्म्ड। यहां क्या बनेगा, इथर का निर्माण होगा, इथर इज फॉर्म्ड। तो ये एक रिएक्शन है, एक नेमिंग रिएक्शन है ना। नेमिंग रिएक्शन को कभी भी अलग लिखकर समझना चाहिए। इसमें एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं इसको हम लोग, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। यानी कि ईथर सिंथेसिस बाय विलियमसन। ईथर को मेनली जो है ना, ईथर का प्रिपरेशन जो है वो विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ही दिया गया है। तो ईथर्स आर सिंथेसिस बाय विलियमसन, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे मैंने जो यहां पे इन्होंने जो कैटालिस्ट यूज किया है सोडियम NaOR, इसका नाम है सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड का इन्होंने प्रयोग किया है। OR यहां पे पूरा माइनस है, ठीक है, और Na यहां पे प्लस है। ये पार्ट पूरा माइनस है और ये पार्ट पूरा प्लस है। अल्कोक्साइड आयन कहते हैं इसको, RO माइनस को। तो इसमें रिएक्शन होता है R डैश बॉन्ड X अल्काइल हैलाइड, और यहां पे लिया गया NaOR, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना रहा है ये भी आयनिक कंपाउंड ही है। Na प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो NaX निकलेगा, जाहिर सी बात है। यहां पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहां से NaX निकला प्लस R डैश जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या हो गया, R डैश O बॉन्ड R, ये नाम हो गया क्या, डाई अल्काइल ईथर, यानी कि ये बन गया आपका ईथर, ईथर का निर्माण हो गया यहां से। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये तो ठीक है कि हम लोग बना रहे हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। इसमें जो है इसको एक पॉइंट ध्यान देना पड़ता है। पहले 1-2 रिएक्शन कराते हैं तब जाकर समझ में आएगा। NaO यहाँ पे CH3 रहते हैं, बन जाएगा C2H5Br प्लस NaO C2H5, ठीक है। CH3Br प्लस NaO C2H5 बन जाएगा ये भी। अब थोड़ा सा मिक्सिंग में चेंज करते हैं। यहां पे अगर हम लोग ये लें CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 बॉन्ड CH3, और यहां पे बॉन्ड हम ले लें Br और प्लस ले लें यहां पे NaOCH3, तो क्या बनेगा। आइए सबको बनाते हैं पहले, तब क्लियर हो पाएगा। यहां पहले NaCl निकलेगा और बन जाएगा ये क्या, ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3O बॉन्ड CH3, डाइमिथाइल ईथर कहेंगे, मिथॉक्सी इथेन कहेंगे,
मिथॉक्सी मीथेन। यहां बनेगा NaBr और यहां बन रहा है C2H5O बॉन्ड C2H5। नाम क्लियर है ना, मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन। यहां से NaBr निकलेगा फिर से, और इस बार थोड़ा डिफरेंट बन रहा है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। क्या हो जाएगा, जिसका भी कार्बन की संख्या कम है उसको ऑक्सी में जोड़ दीजिए, जो कार्बन संख्या ज्यादा है वो मेन ब्रांच में डाल दीजिए इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन नाम हो गया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये माइनस में होगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये जो विलियमसन सिंथेसिस आप देख रहे हो, ये SN1 रिएक्शन नहीं है, ये है SN2 रिएक्शन। चूंकि यहां पे आप जो न्यूक्लियोफाइल देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, SN2। तो SN2 रिएक्शन के लिए ये अटैकिंग करेगा और ये निकलेगा, दोनों क्रियाएं एक साथ होगी। तो एक साथ होगी तो 3 डिग्री में ये अल्काइल हाइलाइट होगा, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, ये कभी भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। एक और मैंने बात बताया कि ये जो बॉन्ड टूटेगा तब अगर जुड़ता है तो पॉसिबल है, लेकिन ये विदाउट टूटे हुए अटैक करना, क्योंकि ये SN2 है। क्या होता है इस बात को समझिएगा। यहां पे विलियमसन सिंथेसिस जो है फॉलो करता है ना, ये जो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ये क्या है, SN2 रिएक्शन है, यानी कि दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। ये कभी भी SN2 रिएक्शन होता है विलियमसन सिंथेसिस, और SN2 रिएक्शन होगा तो ये दोनों क्रियाएं एक साथ होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब ये अटैकिंग ग्रुप में आएगा यहाँ पे, तो ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, नहीं हो पाएगा ड्यू टू SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए हम लोग चलिए, तो यहां पे हम लोग यहां से लेते हैं कि आप लोगों को पूरा दिख सके। तो ये जो है कभी भी हम लोगों को CH3Br लेना होगा, मतलब कि 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइड लेना होगा, और तब यहां पे जो ले रहे हैं NaOC CH3 और यहां पे ले लेंगे CH3 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड, और ये जो प्रोडक्ट देगा NaBr निकलेगा यहां से, ठीक है, और ये ईथर बनाएगा CH3O बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, इस तरह से ये बना लिया। आपका प्रोडक्ट क्या नाम होगा इसका, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। ठीक है, कौन सा मिथॉक्सी, 1 2 3 यानी 2 नंबर पर 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल दे सकते हैं। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, इस तरह से इसका नाम हम लोग दे सकते हैं 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आसानी से, NaBr निकलेगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये जाकर आसानी से, और ये 1 डिग्री SN2 रिएक्शन है, दोनों क्रियाएं एक साथ हो सकता है, ये अटैक करेगा यहाँ पे और Br माइनस निकलेगा, तो ये आसानी से बन जाएगा, चूंकि SN2 को फॉलो करता है। और SN2 जो है, SN2 रिएक्शन जो है वो हमेशा, सब SN2 रिएक्शन, इस बात को समझिएगा, ये SN2 रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस आपका SN2 रिएक्शन है, इसीलिए 3 डिग्री को नहीं करता है, क्योंकि ये 1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, 1 स्टेप मैकेनिज्म। तो 1 स्टेप मैकेनिज्म में अटैकिंग और ब्रेकिंग दोनों एक साथ होती है। ओके, तो समझ में आ गया विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में कभी भी हमको क्या लेना है, वैसे मैं ये दिखा रहा हूं कि रिएक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन जब हम इसको गर्म कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है एक्चुअली, वो प्रोडक्ट यहाँ से अगर हम हीट कर दें इसको, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, NaBr निकलेगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, ईथर नहीं बनता है। मैं ये कहूँ कि ईथर इज नॉट
फॉर्म। इथर तो नहीं बनेगा लेकिन NaBr निकलेगा। चलिए क्या क्या बनता है समझ लीजिए। NaBr निकलेगा और इसको OH मिल जाएगा, ये मिथाइल अल्कोहल बना देगा, प्लस और क्या बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा CH3C बॉन्ड CH3, ठीक है, यहां पे बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो यानी कि एक H देने से ये बॉन्ड टूटकर यहां पे आ जाता है, ये बॉन्ड टूटकर यहां पे आएगा, इसका H बॉन्ड यहां टूट कर आएगा, इस तरह से डबल बॉन्ड बनाता है और इसका नाम होता है आइसोब्यूटीन। तो ये आइसोब्यूटीन का निर्माण कर लेता है। इथर इज नॉट फॉर्म, इथर नहीं बनाएगा, लेकिन चूंकि ये केमिकल है तो हम जब प्रोडक्ट रिएक्शन कराएंगे तो विलियमसन सिंथेसिस में नहीं जा रहा है, ये आउट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस चला गया और ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनता है सोडियम ब्रोमाइड, मिथाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटीन। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग और अब देखेंगे हम लोग इसमें हम लोग लेंगे अब रिएक्शन नंबर 8, ठीक है। आइए 8 नंबर में देखते हैं क्या है। रिएक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत इंटरेस्टेड है। R बॉन्ड H इज फॉर्म्ड, दैट मीन्स अल्केन बनता है बाद। देखिएगा R बॉन्ड X, यहां से नाइसेंट हाइड्रोजन लेते हैं, किसका आता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कैसा, ये मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम समझ रहे ना। चलिए इसका नाम बताते हैं पहले। इसका नाम होता है LiLH4 का नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ज्यादा यूजफुल रिएक्शन है। और ये क्या देता है, प्रोड्यूस नाइसेंट हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड नाइसेंट हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है, नाइसेंट हाइड्रोजन देता है। इसीलिए ये R बॉन्ड X को हम लोग लेते हैं यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो नाइसेंट हाइड्रोजन यहां लेते हैं। ये हाइड्रोजन HX जितनी आपकी रिएक्शन में आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतना ले लेगा और यहां से HX बनेंगे और ये R बॉन्ड H, दिस इज कॉल्ड अल्केन। यहां से क्या बना देगा, अल्केन का निर्माण कर लेगा। आई बस समझ में। CH3Cl लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बना लोगे, मीथेन बनेगा। C2H5Br लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां पे नाइसेंट हाइड्रोजन बन जाएगा। यहां पे भी इस प्रकार से ये बनता है, अल्केन का निर्माण होता है। चलिए 9 नंबर हम लोग देखेंगे, एक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, दैट मीन्स R- बॉन्ड M। ये कैसा रिएक्शन है आइए समझते हैं। इसमें हम लोग खास करके R- बॉन्ड M लेते हैं और फिर एक मिनट R बॉन्ड X लेते हैं और यहां पे R- बॉन्ड M लेते हैं, तो प्रोडक्ट बनता है MX निकलेगा और R बॉन्ड R- बन जाता है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये मैं निश्चित नहीं कर सकता हूं कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, कुछ भी बनेगा। जैसे मैं IF दिखाते हैं आपको, यहां पे मैं ले रहा हूं R की जगह पर CH HC ट्रिपल बॉन्ड, एक मिनट, यहां पे पहले तो मैं ले रहा हूं CH3Cl और यहां पे मैं ले रहा हूं सोडियम M जो है ना, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए हमको। M जो है, इस बात को समझिए, M जो है क्या है, मोर रिएक्टिव
मेटल। एम हमारा मोर रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, इस बात को समझिएगा। तो Na बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, NaCl निकल रहा है, प्लस बन जा रहा है ये CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, देख रहे हैं, यानी कि ये बना दिया प्रोपाइन। ठीक है, इसका नाम हो जाता है सोडियम एसिटिलाइड, सोडियम एसिटिलाइड। तो सोडियम एसिटिलाइड के साथ ये रिएक्शन करता है, सोडियम एसिटिलाइड, और बनाता है प्रोपाइन। इसी प्रकार मैं एक और रिएक्शन दिखाता हूं लोगों को, और ये रिएक्शन मैं दिखा रहा हूं यहां पे C2H5 बॉन्ड Br, और यहां पे मैं ले रहा हूं Na बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा इसको समझते हैं। यहां पे आप लोग देखोगे तो ये क्या बन रहा है, NaBr निकल रहा है, NaBr निकलेगा यहां से, क्या बन रहा है C2H5 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। क्या नाम हो रहा है इसका, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन। और इसका नाम क्या है, इसको नाम जानिए थोड़ा सा, इसका नाम है सोडियम प्रोपिलाइड, प्रोपाइलाइड, सोडियम प्रोपिलाइड। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है इसके साथ। तो इस प्रकार आपका जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड खत्म हो गया। और ये पूरा आपको 9 रिएक्शन बताया गया। 9 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसको बनाइए, एनसीईआरटी भी साथ में थोड़ा सा रीड कीजिए। एनसीईआरटी में एक जगह पे सारा रिएक्शन दिए गए हैं, उसको और डिटेल करके बताया गया, पढ़िए, फिर उस पर क्वेश्चन कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।